तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? बढ़िया एकदम। तो आज हम शुरू कर रहे हैं 12th क्लास की फिजिक्स, जिसमें हम स्टार्ट करेंगे आज पहला चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमें क्या पढ़ना है, किन किन चीजों के बारे में हम इसमें बात करेंगे, तो सभी पे 1 बाय 1 चर्चा करना शुरू करते हैं। स्टार्ट करते हैं। कॉपी निकाल के रखिए, नोट्स साथ साथ में बनाते चलिए और समझते चलिए। और कोई अगर डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। शुरू करते हैं हमारा वीडियो। हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 1, 12th क्लास। ठीक है, हम बात करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की। क्या है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर को शुरू करने से पहले हम इसकी ब्रांच के बारे में बात करते, कहां से आया। तो यार, ये जहां से आया ना, उसका नाम था, उस ब्रांच का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। मतलब ये सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की ही देन है। किसकी देन है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म? अगर मैं बोलूं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है बेटा स्टडी ऑफ चार्जेस। मतलब हम इसके अंदर इस ब्रांच में पढ़ते हैं चार्जेस की स्टडी। चार्जेस क्या है? चार्जेस ने हमें क्या दिया? चार्जेस ने हमें इलेक्ट्रिसिटी दी। चार्जेस ने हमें मैग्नेटिक इफेक्ट को समझाया। और उससे रिलेटेड जितने एप्लीकेशंस हम आज देखते हैं, सब ही देन काय की है? चार्जेस की। घर में अगर एक कोई मशीन भी चल रही है, कोई लाइट चल रही है, ट्यूबलाइट चल रही है, बल्ब चल रहा है, फैन चल रहे हैं, सब किसकी बदौलत? चार्जेस की। तो मतलब चार्जेस ने कुछ इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट दोनों को समझाया है। ये है चार्ज। अब क्या पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, तो उसके अंदर 2 पार्ट इसके हम कर देते हैं। कितने पार्ट? 2। एक तो होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और दूसरा होता है इलेक्ट्रोडायनामिक्स। एक तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो गया और एक हो गया इलेक्ट्रोडायनामिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वो इसका पार्ट है जहां हम चार्जेस की बात करेंगे। और कैसे चार्जेस की बात करेंगे? हम उन चार्जेस की बात करेंगे जो काय में है रेस्ट। बेटा स्टैटिक्स का मतलब होता है बच्चा लोग रेस्ट, रुका हो। और इलेक्ट्रो का मतलब होता है चार्ज। तो हम बात करेंगे रुके हुए चार्ज। और रुके हुए चार्ज से रिलेटेड जो भी हमें यहाँ पर इफेक्ट्स देखने को मिलेंगे, सभी की बात हम हमारे पहले चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में करें। तो क्या क्या पढ़ना है हमें? इसमें हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ेंगे हम। फिर इसके बाद में कैपेसिटर पढ़ेंगे हम। तो मतलब इन चीज़ों की बात हम हमारे पहले पार्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में करें। ठीक है। और इसके बाद जो सेकंड आता है इलेक्ट्रोडायनामिक्स।
इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में बात होगी बेटा करंट की और इलेक्ट्रिसिटी की, करंट की एंड इलेक्ट्रिसिटी की। फिर बात होगी मैग्नेटिज्म की। इसके बाद पढ़ते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, बहुत ही बढ़िया चीज होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, सब मोटरों को समझाया है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फिर इसके बाद हम पढ़ते हैं अल्टरनेटिंग करंट। तो मतलब ये कुछ पार्ट हमें पढ़ना है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में और ये पार्ट हमें पढ़ना है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। और हमें पढ़ना क्या है, हमें पढ़ना है चार्जेस के बारे में। तो हम अब शुरू करेंगे हमारा पहला पार्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में और जानते हैं बेसिक से कि जब भी अगर चार्ज रेस्ट में रहेगा तो उसमें क्या क्या इफेक्ट्स हमें देखने को मिलेंगे, सारी बातों पर हम चर्चा करते हैं। तो यहां तक एक बार नोट कर ले, फिर आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में चार्जेस की और उससे रिलेटेड प्रॉपर्टीज। चलिए इसको तो हटा दिया यहां पे से। हाँ जी, पहले टॉपिक की बात होगी चैप्टर नंबर 1 के अंदर। चैप्टर नंबर 1 के अंदर अब हम बात करेंगे चार्जेस, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड एंड कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो हमें अब पढ़ना है इलेक्ट्रिक चार्जेस और फील्ड के बारे में। हमारा पहला टॉपिक है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड। तो चलो समझते हैं। सबसे पहली जो डेफिनेशन आती है वो आती है इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। जहां से पूरी बात ही हम शुरू कर रहे हैं, सब जड़ है इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है। तो देखो ये इलेक्ट्रिक चार्ज जो है ना, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। इलेक्ट्रिक चार्ज का मैंने समझा तो दिया, सब मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक इफेक्ट हमें इलेक्ट्रिक चार्ज के कारण मिलते हैं। बात करें अगर तो ये 600 BC के अराउंड की क्या है, डिस्कवरी है इसकी। इलेक्ट्रिक चार्ज बेटा प्रॉपर्टी होती है, ठीक है ना। ये क्या होती है, प्रॉपर्टी होती है काहे की, मैटर की। किसकी प्रॉपर्टी होती है, मैटर की, जो कि शो करता है, जो कि शो करता है इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट को क्या करता है, ये शो। ये एक तरीके की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है, मतलब इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है, ठीक। मतलब यही रेस्पॉन्सिबल होती है, ये अंदर की प्रॉपर्टी होती है जो कि रेस्पॉन्सिबल होती है उसके इफेक्ट्स को शो करने में। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है। कैसी प्रॉपर्टी होती है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है। मतलब ये जो होता है ना, जैसा कि मास होता है, ठीक है ना, लाइक क्या बोल सकते हैं, ये लाइक मास, जैसा मास होता है ना उस तरीके से ये भी। इलेक्ट्रिक चार्ज का जो
सिंबल होता है, जो सिंबल होता है बेटा इलेक्ट्रिक चार्ज का, वो होता है Q। अगर मैं इसकी एसआई यूनिट की बात करूं तो क्या इसको लिखते हैं, इसको एसआई यूनिट के अंदर लिखते हैं कूलम्ब। क्या लिखते हैं इसको? कूलम्ब। एसआई यूनिट क्या लिखते हैं इसकी? कूलम्ब। अब जो चार्जेस होते हैं उनके टाइप्स कौन कौन से होते हैं? तो ये जो टाइप्स होते हैं ना बेटा इसके, ये दो टाइप के होते हैं। या तो पॉजिटिव होते हैं, पॉजिटिव चार्ज यानी कि क्या बोलते हैं इनको? प्रोटॉन। और एक होते हैं नेगेटिव चार्ज, जिनको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन। इन दो चार्जेस ने ही पूरी की पूरी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को समझाया। यानी कि पॉजिटिव हो गया और नेगेटिव चार्ज यानी कि इलेक्ट्रॉन। तो ये तो हमारे टाइप्स ऑफ चार्जेस। तो ये तो हमने जनरल कुछ बात करी, चार्ज क्या होगा। तो चार्ज के बारे में हमने समझा। चार्ज एक प्रॉपर्टी है मैटर की, जिसके कारण मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक इफेक्ट हमें देखने को मिलेगा। उसके हमने टाइप्स की बात करी। एक बात और है, बिना मास के चार्ज एग्जिस्ट नहीं करता है। लिख देते हैं यहां पर साइड में, विदाउट मास, मतलब बिना मास के, विदाउट मास चार्ज डू नॉट एग्जिस्ट। चार्ज एग्जिस्ट नहीं करता है, मास होना ही चाहिए। काम का पॉइंट, मतलब चार्ज का मास तो रहेगा ही सही। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल बिना मास का मान लिया जाए, तो चार्ज का कुछ ना कुछ मास रहेगा। तो ये तो मैंने इसकी बात करी। अब मैं कुछ इससे रिलेटेड प्रॉपर्टीज पे बात कर लेता हूं। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है? सबसे पहली प्रॉपर्टी तो डायरेक्ट अपने को दिख रही है। अगर दो एक जैसे चार्ज, मतलब लाइक चार्जेस अगर आ गए, कैसे चार्जेस आ गए? लाइक चार्जेस पास में आ गए, तो बेटा लाइक चार्जेस के बीच में होता है रिपल्शन, भयानक रिपल्शन। रिपल्शन मतलब इनके बीच में लड़ाई हो जाएगी, एक दूसरे पास में आने नहीं देंगे। दो पास में लाओगे प्लस चार्ज या माइनस चार्ज, तो ये दोनों एक दूसरे से दूर भागे, मतलब ये पास नहीं। इनके बीच में क्या होता है? रिपल्शन। और दो अपोजिट चार्जेस के बीच में क्या होता है? अट्रैक्शन। क्या होता है? अट्रैक्शन। दो अपोजिट चार्जेस के बीच में अट्रैक्शन और दो सेम चार्जेस के बीच में रिपल्शन। नोट कर लेंगे, आगे बढ़ते हैं। कुछ बेसिक सी बातें करी हमने चार्जेस की, फिर आगे बढ़ते हैं। कॉपी निकाल के रखिए और नोट्स बनाते चलिए। चलिए हटा रहे हैं इसको। हाँ जी, देखो यार, मैं अगर बात करूं ना थोड़ी चार्ज की और मास की, चार्ज की और एक और कहीं की मास की, दोनों के में क्या डिफरेंस क्या है? अभी आपने बोला कि चार्ज मास जैसा होता है, तो डिफरेंस क्या है? देखो पहली बात तो ये है, चार्ज में और मास में, दोनों में क्या डिफरेंस क्या होता है? क्या क्या डिफरेंस होता है? पहला डिफरेंस, चार्ज हमेशा कैसा भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, क्लियर है? पर मास क्या रहेगा? मास हमेशा क्या रहेगा? पॉजिटिव रहेगा, क्लियर है? सेकेंड बात,
चार्ज हमेशा पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, पर मास हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। इसके बाद ये जो चार्ज होता है ये होता है इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड। स्पीड के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा कि स्पीड बदल रही है तो चार्ज भी धीरे और चार्ज भी तेज। अरे चार्ज तो जैसा है वैसा ही रहेगा। और मास जो होता है ना, मास डिपेंड करता है, मास डिपेंड करता है काहे के ऊपर, स्पीड के ऊपर। तो क्यों, कैसे डिपेंड करता है बेटा, एक इक्वेशन होती है m बराबर एम नॉट डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर। ये इक्वेशन हो गई मास की। ये होता है इसका रेस्ट मास और ये होता है इसका मास। तो देखो फॉर्मूले में डायरेक्ट दिख रहा है, ये तो हो गई स्पीड ऑफ लाइट और ये हो गई वेलोसिटी। तो जब भी वेलोसिटी बदलेगी तो ये पूरी चीज क्या होगी, बदलेगी। तो किसी भी पार्टिकल की अगर अपन बात करें ना, छोटे पार्टिकल हैं, अगर उनका वेलोसिटी बदल रही है या स्पीड बदल रही है तो उनका मास में चेंज आएगा, पर चार्ज में कोई भी चेंज नहीं आएगा। ठीक है। इसके बाद सेकेंड प्रॉपर्टी पे मैं बात करता हूं, वो है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। यार कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का मतलब क्या होता है? चार्ज जो होता है ना, फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम चार्ज, टोटल चार्ज, ऐसे लिखेंगे हम, टोटल चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व। जो टोटल चार्ज होता है ना बेटा, वो क्या होता है, हमेशा कंजर्व रहता है। कैसे? मान लो ये एक सिस्टम दिख रहा है, इसके ऊपर 1 कूलम का चार्ज है, +2 कूलम का चार्ज है और -3 कूलम का चार्ज, ठीक, या फिर +4 कूलम का चार्ज, ठीक। थोड़ी देर बाद ये सिस्टम में कुछ चेंज आया, इसके ऊपर 2 कूलम का चार्ज हो गया, फिर 6 कूलम का चार्ज हो गया और तीसरा चार्ज हमें नहीं पता है। तो होगा क्या, ये पूरा जो सिस्टम है ना, आइसोलेटेड सिस्टम जो दिख रहा है, इस पे जो चार्ज रहेगा, यहां जितना चार्ज है बाद में भी उतना ही चार्ज रहेगा। मतलब पहले कितना चार्ज है, 4 और 2 6 और 1 7 कूलम का है, तो यहाँ पे भी कितने कूलम का रहना चाहिए, 7 कूलम का रहना चाहिए। मतलब टोटल चार्ज जो पहले वही कहाँ रहेगा, बाद में रहेगा, कंजर्व रहेगा। इधर 7 है तो इधर भी 7। तो अब यहां पर 6 है, यहां 2 है, तो 6 + 2 8 और इधर कितना है 7। तो 7 में से 8 को माइनस करेंगे, कितना हो गया, -1। मतलब तीसरा चार्ज कितने कूलम का हो गया, -1 कूलम का हो गया। तब जाके ये तीनों मिला के कितना चार्ज बना रहे हैं, 7। तो मतलब किसी भी सिस्टम के ऊपर जो टोटल चार्ज है वो क्या रहेंगे, से वो चेंज नहीं हो। ये तो अंदर के चार्ज है। सिस्टम पे तो यहां पे भी 7 कूलम था, तो यहां पर भी कितना है, 7 कूलम। नोट कर लेंगे, आगे बढ़ते हैं। ये तो हमने कंजर्वेशन ऑफ चार्ज और कुछ प्रॉपर्टीज बताई है। फिर इसके बाद अगली प्रॉपर्टी पे हम बात करते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। हटा दे, मतलब चार्ज ना तो कभी खत्म हो सकता है और ना ही हम बना सकते। अरे चार्ज हमारे कोई घर की फैक्ट्री नहीं है जो चार्ज हम बना लेंगे। चार्ज कैन बी नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय। खाली वो ट्रांसफर हो सकता है एक जगह से दूसरे
ऑब्जेक्ट के ऊपर। तो ये तो बात करी हमने कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कुछ आगे बढ़ते हैं। अब हम थोड़ा सा इंक डाल देते हैं इसमें। चलिए, अब इसके बाद अगला जो प्रॉपर्टी आता है वो आता है क्वांटाई हाँ जी, अब इसके बाद आता है अगला पॉइंट क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन। तो चार्ज जो है ना, चार्ज कभी भी आधा, पाव, डेढ़, सवा टुकड़ा नहीं होगा। अरे वो क्यों टुकड़ा नहीं होगा? वो खुद ही इतनी छोटी सी चीज, छोटी सी चिल्लू सी क्वांटिटी, और उसको और क्या छोटा करेंगे। तो कभी भी आधा, पाव, डेढ़, सवा इस तरीके से चार्ज कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता। मतलब जो चार्ज होता है ना, चार्ज एग्जिस्ट इन इंटीग्रल मल्टीपल। काय में एग्जिस्ट करेगा? ये इंटीग्रल मल्टीपल के अंदर एग्जिस्ट करेगा ऑफ फंडामेंटल चार्ज। फंडामेंटल चार्ज, जो फंडामेंटल चार्ज होता है ना, उसके इंटीग्रल मल्टीपल में एग्जिस्ट करता है चार्ज। फंडामेंटल चार्ज क्या होता है? अरे एक इलेक्ट्रॉन जो होता है ना, एक इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, इसको फंडामेंटल चार्ज बोल दिया। और चार्ज हमेशा इसका डबल, ट्रिपल, 4 गुना, 5 गुना, 6 गुना, 8 गुना, 10 गुना हो सकता है, पर इससे छोटा नहीं होगा। अरे इससे छोटा नहीं होगा, ठीक है ना? इससे छोटा कुछ भी नहीं होगा कि तुमने क्या करा, आधा इलेक्ट्रॉन कर दिया, इसको आधा कर दिया, और 1.6 का भी आधा कर दिया, तो इससे छोटा नहीं होगा। क्लियर है क्या? तो ये मैंने बात करी काई की, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। मतलब अगर एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं, तो चार्ज जो एग्जिस्ट करेगा ना, वो प्लस माइनस ई, प्लस माइनस 2 इलेक्ट्रॉन, प्लस माइनस 3 इलेक्ट्रॉन, प्लस माइनस 4 इलेक्ट्रॉन इस तरीके से एग्जिस्ट कर सकता है। पर अगर कभी कोई बोल रहा है सर आधा इलेक्ट्रॉन, सर 3/2 डेढ़ इलेक्ट्रॉन, सर 2.5 इलेक्ट्रॉन, अरे नहीं नहीं नहीं, ये क्या है? ये नॉनसेंस है, इसका कोई मतलब नहीं बनता है। तो ये क्या है? गलत है। ये क्या है? सही। चार्ज अरे 4 कूलम्ब का हो सकता है, माइनस प्लस माइनस 6 कूलम्ब का हो सकता है, ये सब सही। पर आधा, पाव, डेढ़, सवा ये कभी भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो इसी का कंक्लूजन निकाल के जो चार्ज को बोल दिया ना बेटा, Q इक्वल टू प्लस माइनस एनी का एक जनरल इसका फॉर्मूला बना दिया। एन तो क्या है? इंटीग्रल मल्टीपल है। कैसा मल्टीपल है? इंटीग्रल मल्टीपल, मतलब उसको मल्टीप्लाई करते जाओ उतने टाइम्स हो जाएगा। एन क्या है? इंटीग्रल मल्टीपल। ई क्या है? फंडामेंटल चार्ज, जो हमने लिखा है ना, फंडामेंटल चार्ज। ई क्या है? फंडामेंटल चार्ज। क्यू क्या है? जो टोटल चार्ज हमें दे रखा है, जो टोटल चार्ज दे रखा है। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं ये चार्ज कितना है, कितने इलेक्ट्रॉन्स उसके अंदर रहेंगे, ये हम इससे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये तो मैंने काई की बात करी, कंजर्वेशन ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। चार्ज के क्वांटाइजेशन की हमने बात करी कि चार्ज किस तरीके से क्वांटाइज्ड रहता है।
एक सवाल देखते हैं छोटा सा। एक क्वेश्चन है, मान लो 4.8 कूलम्ब का, कितना कूलम्ब का 4.8 नहीं, 4.8 इंटू 10 की पावर -19 कूलम्ब का जो चार्ज है, चार्ज इज गिवन टू एनी बॉडी, बॉडी बोल दो या कंडक्टर बोल दो, ठीक है ना, बॉडी, फाइंड नंबर ऑफ चार्जेस या फिर इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे। नंबर ऑफ चार्जेस हमें बताना, क्या बताना है हमें, नंबर ऑफ चार्जेस। तो चलो देखो, बताओ Q बराबर तो n ही होता है, n होता है इंटीग्रल मल्टीपल, मतलब कितने चार्ज। हाँ जी, एक चार्ज क्या होता है बोलो, 4.8 इंटू 10 की पावर -19 हो गया। n तो क्या हो गया, नंबर हो गया, और E क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन कितना हो गया 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। सही है। चलो 10 की पावर -19 से 10 की पावर -19 कैंसिल। 1.6 से 4.8 कितनी बार गया, 3 बार, तो n का वैल्यू कितना आ गया। तो मतलब नंबर, कितने नंबर है, इंटीजर आ रहा है, ये हमेशा इंटीजर आना चाहिए भैया, इंटीग्रल मल्टीपल बोला है मतलब n इंटीग्रल मतलब इंटीजर आना चाहिए। तो मतलब कितने चार्जेस इसके अंदर, बॉडी के अंदर है, नंबर ऑफ चार्जेस कितने हैं, 3 चार्जेस इसके अंदर फ्लो करेंगे जब अगर इसमें टोटल 4.8 इंटू 10 के पावर -19 कूलम का चार्ज फ्लो करेगा। तो ये तो हमने क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की बात करी, आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, फटाफट जल्दी से नोट करें, जल्दी से छापें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चार्जेस पैदा कैसे होंगे और चार्जेस लाए कैसे जाएंगे, उसके ऊपर हम बात करेंगे। चलिए हटा देते हैं अब इसको। अब हम पढ़ेंगे चार्जिंग और मेथड्स ऑफ चार्जिंग। चार्जिंग कैसे करते हैं और उसके क्या क्या तरीके होते हैं, मेथड्स क्या क्या है चार्ज करने। तो देखेंगे अगला आता है मेथड्स ऑफ चार्जिंग। मेथड्स ऑफ चार्जिंग क्या है, कैसे, मेथड्स ऑफ चार्जिंग। मेथड्स ऑफ चार्जिंग मतलब अगर किसी बॉडी के ऊपर चार्ज नहीं है तो चार्ज कैसे उसके ऊपर लाया जाएगा, न्यूट्रल बॉडी के ऊपर या किसी बॉडी के ऊपर चार्ज किस तरीके से बनाया जाए, तो उस चीज को बोला क्या जाता है, मेथड्स ऑफ चार्जिंग। तो चलो मेथड्स ऑफ चार्जिंग को शुरू करते हैं, किस तरीके से हमें समझना है, इसको समझना चालू करते हैं। तो देखो बेटा, मेथड्स ऑफ चार्जिंग में सबसे पहले आता है फ्रिक्शन। क्या आता है, पहला मेथड क्या होता है, फ्रिक्शन। फ्रिक्शन तो हम देखते आए, फ्रिक्शन का मतलब होता है बाय रबिंग। मतलब जब भी रब करेंगे वन ऑब्जेक्ट को, एक ऑब्जेक्ट को विथ अदर, मतलब दूसरे ऑब्जेक्ट से हम अगर कहीं क्या करेंगे, विथ अदर ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट को अगर हम जब भी क्या करेंगे, रब करेंगे, तो बेटा रब करेंगे तो उसमें चार्जेस क्या होंगे, डेवलप होंगे। इस चीज को बोला क्या जाता है, रबिंग। कुछ एग्जांपल्स की अगर मैं बात करता हूं, ऑन रबिंग, जब भी हम रब करेंगे, बलून होता है ना, बलून, अरे बलून, फुग्गा, हाँ फुग्गा, अरे काय पे यूज होता है, बर्थडे पे यूज होता है यार, बर्थडे पे, अरे देखा ना बर्थडे पे यूज होता है, हाँ। ऑन रबिंग बलून विथ हेयर्स, अगर हम उसको घिसेंगे, घिस लिया,
और घीसने के बाद हम दीवार पे लगा देते हैं, अरे बर्थडे पे लगाते हैं ना विथ हेयर्स, देन इट विल स्टिक, वो क्या हो जाएगा, उसके ऊपर चिपक जाएगा, चिपक जाएगा उसके, ठीक है। तो ये होता क्या है, वो जो बलून होता है ना, बलून, उसके ऊपर चार्जेस डेवलप हो जाते हैं। एक और ऐसे ही एग्जांपल, ऐसे ही आपने देख रखा होगा ऑन रबिंग, जब भी हम रब करेंगे गाय को, स्केल हो गई, स्केल वगैरह जो होती है ना, प्लास्टिक की रॉड वगैरह हो गई या स्केल हो गई, अरे स्केल जो होती है, स्केल को विथ हेयर्स से हम अगर गए उसको हम क्या करेंगे, रब करेंगे, देन जो टाइनी पार्टिकल्स होते हैं ना, टाइनी पेपर पार्टिकल्स, जो पेपर के पार्टिकल होते हैं, छोटे छोटे टुकड़े, वो उसके ऊपर क्या हो जाते हैं, स्टिक हो जाते हैं, चिपक जाते हैं। देखना, ये तो करके देख रखी होगी आपने एक्टिविटी, अरे क्लास में फुर्सत के समय में जब टीचर नहीं रहता है, अरे स्केल ली करके देखना, छोटे छोटे कागज के टुकड़े बिखेर दिए, उसको यूं करा और यूं करा, तो नाचेंगे वो सब नाचेंगे। तो ये क्या है, ये क्या है, ये जो दोनों है ना, ये दोनों चार्जिंग के हिस्से। अरे काय के हिस्से हैं बेटा, ये चार्जिंग। तो पेपर को नचाना या फिर बलून से दीवार पे चिपकाना, ये काय से कारण होता है, घिसते हैं ना जब भी रब करते हैं तो चार्ज। एक और आपने देखा होगा ब्लैंकेट जो होता है ना, ब्लैंकेट जो होता है, ब्लैंकेट्स हम क्या है कि जैसे ही क्या है कि रब करते हैं काय के ऊपर, रब करते हैं ऑन ब्लैंकेट्स, अरे ठंड के दिनों में ब्लैंकेट यूज करते हो ना, ब्लैंकेट, देन स्पार्कल प्रोड्यूस होता है। क्या प्रोड्यूस होता है, स्पार्कल। तो ये स्पार्कल जो प्रोड्यूस हो रहा है वो हमें चार्ज दिखा रहा है कि चार्ज जनरेट हो रहा है। फाइन, ऐसा देता है, तो जब कोई वुलन का क्लॉथ हो या उसके ऊपर करेंगे फाइन, तो वो देखना उसके ऊपर एक स्पार्कल दिखता है, तो वो क्या होता है, चार्ज जनरेट होता है। बहुत सी बार ऐसा भी होता है, जैसे गाड़ी के ऊपर अगर कोई एक्टिव चार्ज है ना, कोई लोहे की चीज पे आपने हाथ लगाया और एक हल्का सा झटका लगता है, हल्का सा जो झटका लगता है ना, वो भी जो उस पर एक्स्ट्रा चार्ज जो रहते हैं ना, उनके कारण। तो ज्यादातर फ्रिक्शन से जब भी हम कभी भी दो चीजों को रब करेंगे तो उससे चार्जेस क्या हो जाएंगे, मतलब जैसे एक बॉडी यहाँ है, एक इसके कांटेक्ट में है, तो ये होगा क्या, यहां से इसको इलेक्ट्रॉन क्या कर देगी, ट्रांसफर कर देगी। एक बॉडी ए है और एक बॉडी क्या है, बी, तो ये इसको क्या ट्रांसफर कर देगी बेटा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगी। तो चार्जेस इसने ट्रांसफर करें, तो जब भी चार्जेस ट्रांसफर होंगे तो याद रखना कि जब भी, हाँ, तो क्या होता है, अगर इसके ऊपर सब प्लस चार्ज है, तो ये क्या करेगा, इसके ऊपर चार्ज ट्रांसफर करेगा। और ये कैसे होता है, इन दोनों के बीच में ये जो हो रहा है ना, ये हो रहा है बेटा फ्रिक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है, फ्रिक्शन। देखो एक बात ये है, कुछ मास भी ट्रांसफर होता है, ठीक है ना, मास भी ट्रांसफर होता है जब भी हम क्या करते हैं, फ्रिक्शन रब करते हैं ना, हल्का फुल्का, मास भी क्या होता है, ट्रांसफर। और एक और चीज है, जो थर्मल एनर्जी जो होती है ना, थर्मल एनर्जी भी एक्सचेंज होती है। थर्मल हीट, थर्मल एनर्जी भी क्या होती है, एक्सचेंज होती है। अरे ये तो आपने देखी ना, हम ठंड में क्या है कि तेजी से हाथ को आप रब करो, घिसोगे, ये फ्रिक्शन हो रही है, तो देखना आपके दोनों हाथ क्या हो जाएंगे, हल्के से वार्म हो जाएंगे, गर्म हो जाएंगे। तो वो थर्मल एनर्जी भी क्या हो रही है, रबिंग के अंदर एक्सचेंज। तो ये तो मैंने बात करी चार्जिंग करके, जब फ्रिक्शन से हम किस तरीके से चार्ज डेवलप कर सकते, करके देख सकते हैं आप। ये प्लास्टिक का रोड लीजिएगा, घर पे लीजिएगा एक प्लास्टिक का रोड, ठीक है, एक प्लास्टिक का रोड है, एक प्लास्टिक के रोड के ऊपर वुलन का कपड़ा ले लेना, वुलन का, उसको इसके ऊपर रब कर देना। तो जैसे ही रब करोगे ना बेटा, इसके ऊपर रब करोगे, चार्जेस इकट्ठा हो जाएंगे। फिर इसके ऊपर कोई एक न्यूट्रल बॉडी के पास लेकर जाना, टक 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 टक, उसके ऊपर लेकर जाओगे ना, तो बेटा वो भी चार्ज हो जाएगी। अरे वो भी क्या हो जाएगी, चार्ज। करते हैं अभी हम बात इसकी कैसे होती है। तो अभी तो मैंने फ्रिक्शन से आपको चार्ज किस तरीके से बनते हैं वो बताया। अब सेकेंड बात करता हूं मैं कंडक्शन की।
ये तो फ्रिक्शन से चार्ज कैसे जनरेट करना था। अब दूसरी मेथड जो होती है ना, वो होती है बेटा कंडक्शन। कंडक्शन से चार्ज किस तरीके से बनेगा, तो बाय कंडक्शन समझते हैं अब हम। सेकंड होता है कंडक्शन। तो जो कंडक्शन होता है ना, कंडक्शन मतलब क्या होता है, जब भी अगर दो बॉडी को पास पास में लाएंगे, ठीक है ना, और उनका डायरेक्ट कांटेक्ट कर दिया, ठीक है ना, मतलब क्या बोलेंगे, ट्रांसफर ऑफ चार्ज बाय डायरेक्ट कांटेक्ट। अगर डायरेक्ट कांटेक्ट अगर दो के बीच में करा दिया और उससे जो चार्ज का ट्रांसफर हो रहा है वो कंडक्शन। कैसे, हमें तो समझ नहीं आया, चलो समझाने के लिए मान लो एक रोड ले ली, एक ये रॉड ले ली, दिख रही है रॉड, इसके ऊपर भैया भर भर के चार्ज इकट्ठा है, प्लस 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 प्लस। अब इसके ऊपर मान लो एक कंडक्टिंग इधर स्फीयर है, ये बेटा कैसा था, न्यूट्रल था। अरे ये कैसा था, न्यूट्रल। तो न्यूट्रल, हमें जैसे न्यूट्रल दिखा दिमाग में, कोई चार्ज नहीं, न्यूट्रल मतलब नो चार्ज, उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है। तो नहीं बेटा, बेवकूफ है आप अगर ऐसा सोच रहे हैं। न्यूट्रल का मतलब बेटा चार्ज नहीं होना ये नहीं होता। न्यूट्रल का मतलब एग्जैक्टली होता है कि जितने प्लस के चार्ज है उतने माइनस के। तो जो बेटा जैसे ही न्यूट्रल आया ना, न्यूट्रल जितने प्लस है उतने क्या है, माइनस। और मैं जैसे ही प्लस वाला इसके पास लेकर जा रहा हूं तो सारे इलेक्ट्रॉन्स जो थे ना, इलेक्ट्रॉन्स, इसने इलेक्ट्रॉन्स टक 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 चलते बने, टक 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 इलेक्ट्रॉन्स चलते बने। और बच क्या गए यहाँ पे, प्लस 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 प्लस, मतलब पॉजिटिव चार्ज बच गए और नेगेटिव चार्ज यहां से चल गए, निकल गए। तो इस तरीके से फिर हम बात करेंगे ना, तो ये बॉडी कैसी हो जाएगी, पॉजिटिव चार्ज वाली हो जाएगी। तो इस चीज को बोला जाता है क्या, कंडक्शन। मतलब एक बॉडी के ऊपर क्यू चार्ज था, उसको दूसरी बॉडी न्यूट्रल बॉडी के पास में जैसे ही लेकर आए तो दोनों में थोड़ी देर बाद आधा मेरे पास आधा तेरे पास, क्लियर है, दोनों के पास आधा आधा चार्ज हो जाएगा। इस चीज को बोला जाता है कंडक्शन। क्या बोलते हैं इसको, कंडक्शन। इसी के बाद इसका सेकेंड एक और जो तरीका होता है वो होता है इंडक्शन। क्या होता है, इंडक्शन। इंडक्शन में क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ चार्ज, ट्रांसफर ऑफ चार्ज विदाउट डायरेक्ट कांटेक्ट। मतलब हम इसमें कांटेक्ट नहीं करेंगे, बिना कांटेक्ट के हम क्या करेंगे, यहां पे ट्रांसफर करेंगे चार्ज। कैसे, तो चलो समझते हैं। मान लीजिए एक मैंने बॉडी ले ली, एक तो ये बॉडी दिख रही है, ठीक, ये बॉडी ले ली मैंने पॉजिटिवली चार्ज। कैसी चार्ज बॉडी ले ली बेटा, पॉजिटिव चार्ज बॉडी। अब ये अगर पॉजिटिव चार्ज बॉडी है, इसके नजदीक मैं एक बॉडी लाया हूं न्यूट्रल, ठीक है, एक बॉडी लाया हूं न्यूट्रल। तो बेटा होगा क्या, इंडक्शन में क्या होता है, जैसे इसको इसके करीब लेकर जाते हैं, जैसे इसको इसके करीब लेकर जाएंगे तो यहां पे बेटा पोलराइजेशन हो जाता है चार्ज का। क्या हो जाता है बेटा, पोलराइजेशन हो जाता है। पोलराइजेशन मतलब क्या हो जाता है, चार्ज पूरा डिस्टर्ब हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं एक जगह। ये प्लस है तो ये सारे माइनस 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 चार्ज को अपनी तरफ क्या कर लेंगे, एकजुट कर लेंगे, और प्लस चार्ज को दूसरी तरफ, प्लस 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 प्लस। इस चीज को बोला जाता है पोलराइजेशन। मतलब पहले तो जो चार्ज थे ना बेटा,
पहले चार्ज जो थे प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस सब जगह अलग अलग थे। तो जैसे ही इस प्लस वाले का इफेक्ट लाए ना तो इनने माइनस चार्ज को क्या करना शुरू कर दिया बेटा, अट्रैक्ट करना शुरू कर दिया। और माइनस चार्ज को जैसे ही अट्रैक्ट करना शुरू करा तो इधर सारे माइनस इकट्ठा हो गए और इधर सारे कैसे इकट्ठा हो गए, प्लस। पर भैया अभी तो खाली पॉलराइजेशन हुआ है, अभी ये बॉडी थोड़ी कोई चार्ज बॉडी बनी। तो क्या करते हैं, ये जो चार्ज दिख रहे हैं ना इधर के चार्ज को निकालने के लिए इसको बेटा अर्थिंग कर दिया, मतलब अर्थ से कनेक्ट कर दिया। तो ये जितने जो चार्ज दिख रहे हैं ना यहाँ के, ये प्लस प्लस वाले जितने भी चार्ज दिख रहे हैं, ये सारे प्लस वाले चार्ज यहाँ से चलते बनेंगे, टाएं 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 टाएं, निकल गए। क्यों निकल गए? अर्थ क्या करता है, अर्थ एक ह्यूज बॉडी है तो वो सारे चार्जेस को खींच लेता है। तो होगा क्या, ये जो बॉडी है ना, ये वाली बॉडी थोड़ी देर बाद माइनस 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 सब जगह माइनस माइनस रह जाएगी। और ये कैसी बॉडी बन जाएगी बेटा, ये बन जाएगी नेगेटिवली चार्ज बॉडी, नेगेटिवली चार्ज्ड बॉडी। तो आपको क्लियर हुआ होगा इंडक्शन में क्या करते हैं। इंडक्शन में नजदीक लाए तो पोलराइजेशन हो गया, चार्ज पूरे इधर के उधर बिखर गए, सारे चार्ज पोलराइज हो गए। और पोलराइज होने से हमने क्या करा, बाकी के चार्जेस को निकाल लिया और दूसरे चार्जेस वहां पर रह गए। इससे होता है चार्ज करना, इसको बोला जाता है इंडक्शन। और कंडक्शन में तो मैंने बताया ना, जैसे ही प्लस चार्ज लाए और जो न्यूट्रल बॉडी थी तो उसने क्या करा, अपोजिट चार्जेस को बाहर निकाल दिया। ये होता क्या है, अगर थोड़े बहुत भी चार्ज होते हैं ना तो वो अपनी तरफ क्या कर लेते, बाकियों को खींच लेते। और ज्यादा चार्ज बॉडी, कम चार्ज वाली बॉडी को, जैसे इसके ऊपर कुछ चार्ज थे तो इसके ऊपर ज्यादा चार्ज थे, ज्यादा चार्ज वाले कुछ कम चार्ज वाले के पास लाया तो उसने क्या करा, जो न्यूट्रल बॉडी थी उसको तो बाकी को तो खींच लिया, बचे कुछ जो ज्यादा चार्ज रह जाएंगे ना, अरे मान लो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन भी बच गए, ऐसा नहीं है कि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन खींच लिए। तो भैया 2 इलेक्ट्रॉन भी बच गए हैं पर प्रोटॉन ज्यादा है ना, तो अगर प्रोटॉन ज्यादा है और इलेक्ट्रॉन कम है तो इसका मतलब चार्ज तो पॉजिटिवली चार्ज ही कहलाएगी। अरे एक बॉडी है, इधर देखना, इसके ऊपर अगर मान लो पॉजिटिव 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 तो 10 चार्ज है और नेगेटिव खाली 1 इलेक्ट्रॉन, तो ये कैसी बॉडी होती है बेटा, पॉजिटिवली चार्ज होती है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज उसके ऊपर ज्यादा है। तो यहां पर भी तो वही हुआ। तो कंडक्शन में डायरेक्ट कांटेक्ट से हो गया, और इंडक्शन में जैसे ही नजदीक लाए एक चार्ज, दोनों चार्ज पोलराइज, एक तरफ प्लस तो दूसरी तरफ माइनस, और दूसरे चार्ज को हमने अर्थिंग करके निकाल दिया, तो वो वाली बॉडी कैसी हो, नेगेटिव चार्ज। तो ये तो हमने बात करी थी कुछ मेथड्स ऑफ चार्जिंग की, चार्जेस के बारे में हमने जाना और सीखा। अब हम अगले लेक्चर में शुरू करेंगे कूलम्ब्स लॉ। तो लेक्चर देते रहें, प्यार देते रहें वीडियोस को और समझते चले। कोई डाउट्स आते हैं तो कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट जरूर करके बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, जब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू।